आप देख रहे होंगे इससे पहले कोई सुनवाई कहीं नहीं होती थी। अभी रायबरेली में जो घटना घटित हुई, सबने बिल्कुल पुराने ढर्रे पे चलने का प्रयास किया। मैं स्वयं केजीएमयू में गया और उस पीड़ित को देख करके प्रशासन को मैंने समय दिया कि 2 घंटे 3 घंटे के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आप लोग अपनी तैयारी करें। हम इसके बाद कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। हम यहां मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग 18 से 20 घंटे कार्य करने के लिए आए हैं। जो 18 से 20 घंटे हम लोगों के साथ काम कर सकते हैं वही यहां रहे, अन्यथा लोग अपना रास्ता तैयार कर ले। साई जी स्वयं मुझे बता रहे थे, आगरा में 35 लाख की लूट होती है। लुटेरे राजस्थान की ओर भागने की तैयारी में होते हैं और जैसे ही शासन से फोन जाता है 24 घंटे के अंदर 35 लाख रुपए बरामद होते हैं और चोर जेल के अंदर होते हैं। और हम लोगों ने कह दिया है, सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में वो तय कर लें क्या होना है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ कार्य करेंगे। आपके लिए हर समय हमारे मंत्रियों के दरवाजे खुले होंगे। मैं क्षेत्र सह पदाधिकारियों के साथ बैठने वाला हूं, एक रणनीति बनाने वाला हूं, वहां की समस्याओं के बारे में एक व्यापक विचार विमर्श करके उन समस्याओं के सम्यक समाधान और आम अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, उस प्रकार की रणनीति के तहत हम कार्य करने वाले हैं। जिन गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, हम उसके लिए कार्य करने वाले हैं। जो लोग अब तक भूखे सोते थे, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक भी व्यक्ति को भूखों नहीं सोने देगी, यह हमारा संकल्प है। एक भी कन्या ऐसी नहीं होगी कि जो पैसे के भाव में जिसका ब्याह न हो पाए। यह दायित्व सरकार लेगी और यह कार्य हम बहुत जल्दी प्रारंभ करने वाले हैं। आपसे भी अनुरोध है, हम लोगों ने कह दिया है हम 100% गेहूं का क्रय करेंगे। सभी समितियों को बहाल करने का आदेश कर दिया गया है। हमारी कल परसों के अंदर हमारी टीम छत्तीसगढ़ से आ जाती है, एकदम आदेश जारी होने वाले हैं। हम लोग तय कर रहे हैं बिजली आपको भरपूर मिले। गोरखपुर में तो परिवर्तन हो गया होगा बिजली में, और बाकी अन्य जगह भी परिवर्तन दिखाई देगा। आप निश्चिंत रहिए, हर जगह दिखाई देगा। जितने इस प्रकार के लोग थे जो चोरी करवाते थे, चोरी करते थे और फिर अपना घर भरते थे, उन सब की एक एक करके छुट्टी हो रही है। सब जाएंगे घर। कोई भी प्रदेश को लूटने वाला, प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति सत्ता के इर्द गिर्द कहीं भी नजर नहीं आएगा। यह हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के साथ हम कार्य कर रहे हैं। बंधुओं, हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएं प्रदेश के अंदर। यह दायित्व केवल मेरा नहीं है, केवल हमारे मंत्रियों का नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधियों का भी है। जितने हमारे माननीय सांसद हैं, जितने हमारे माननीय विधायक हैं, वे सब भी ये सुनिश्चित करें, जाके देखें, कार्य की गुणवत्ता को चेक करें, और अगर कहीं गलत काम हो रहा है लिख के केवल मुझे एक मैसेज कर दीजिए। बाकी मैं उसकी सारी अपने आप व्यवस्था करवा दूंगा कि इसके बाद क्या कार्रवाई होनी है। हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग समय समय पर जो हमारे प्रांत बने हुए हैं, गोरक्ष प्रांत बना है, काशी प्रांत बना है, अवध प्रांत है, प्रांत सौ हम लोग जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ मिलेंगे। संसद सत्र के दौरान माननीय सांसदों से दिल्ली में मुलाकात करके उनके प्रस्तावों को लेंगे और फिर कैसे प्रभावी कार्रवाई उस पर हो सकती है यह भी हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन एक जवाबदेही सरकार के लिए आवश्यक है कि सरकार के कार्यक्रम निचले स्तर तक पहुंचे। इसके लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो जनपद स्तर पर बैठकें होंगी उसमें आपकी 100% उपस्थिति हो। आप उसको मॉनिटर करें। कहीं कोई खामी है, किसी कार्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जनहित से जुड़े हुए किसी मुद्दे पर अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं ये कार्य इस प्रकार से है,
आपका प्रस्ताव सादर आमंत्रित है, हम उसका स्वागत करेंगे और अगर वो जनहित में है तो उसको क्रियान्वित करने में किसी प्रकार का कोई कोर-कसर हम नहीं छोड़ने वाले हैं। आप सबसे मेरी अपील होगी, एक बेहतर संवाद, सरकार और संगठन के बीच में बेहतर संवाद बनाने का प्रयास, शासन की योजनाओं को, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का कार्य और प्रदेश की सरकार का कार्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी दृष्टि से सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल किए जाने की आवश्यकता है। और उस तालमेल की दृष्टि से ही यह पहला दौरे का कार्यक्रम हम लोगों का क्षेत्रीय कार्यालय में भी हो रहा है, लेकिन आगे से हमारे कमिश्नरी स्तर पर कार्यक्रम होने वाले हैं और जब कमिश्नरी स्तर पर समीक्षा बैठकें होंगी तो उस समय हम लोगों की समीक्षा बैठक में हम लोग जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, संगठन के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और हम लोग प्रशासन के साथ विकास के कार्यों के बारे में पूरी जानकारी लेने के साथ साथ एक अति पिछड़ी बस्ती में और एक मलिन बस्ती में कार्यक्रम भी हम लोग आयोजित करेंगे। उस कार्यक्रम में फिर कार्यालय में आने का अवसर नहीं मिलेगा, फिर हम लोगों को वहां जाना होगा और उसकी रणनीति संगठन को तय करनी होगी कैसे ये कार्यक्रम संपन्न होने हैं। हम लोगों को आने वाले 2 वर्षों में न गर्मी देखनी है, न बरसात देखनी है और न किसी भी प्रकार के अन्य किसी भी प्रकार के प्राकृतिक, चाहे वह सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, हर प्रकार की परिस्थितियों में रह करके कार्य करना है। और जो मैंने आपसे कहा कि जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, हम खुशी तो मना रहे हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी है जनता के प्रति। अपनी उस जवाबदेही का परिचय हम लोग दें। मेरा अपील होगा, हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई पदाधिकारी सरकार के किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की ठेकेदारी में न हस्तक्षेप करें और न ठेकेदारी करें, कार्यों की मॉनिटरिंग करें और कार्यों की मॉनिटरिंग करके पूरी रिपोर्ट, सही रिपोर्ट आप अपने मंत्रियों को दें, जनप्रतिनिधियों को दें और हम अगर एक कॉपी मेरे पास भी भिजवा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कार्य शासन के पैसे का सदुपयोग कैसे होना चाहिए यह उत्तर प्रदेश के अंदर दिखेगा। अब यह नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक मिथक बन चुका था उत्तर प्रदेश के लिए कि जहां से आप रात्रि में जाएं अंधेरा प्रारंभ होगा वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां से सड़कें टूटी हुई मिले वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां पर कोई सुरक्षित नहीं हो उत्तर प्रदेश होगा। हम इस मिथक को तोड़ेंगे। जहां पर 24 घंटे बिजली होगी वह उत्तर प्रदेश होगा, जहां की सड़कें गड्ढा मुक्त हो वह उत्तर प्रदेश होगा